की ओर से मुंह फेर लिया है, क्योंकि जानवी की आंखों में आंसू है। जानवी नहीं चाहती कि राजीव जाने कि वो रो रही है। 3 महीनों के बाद लौटकर जानवी ने जो समाचार सबसे पहले सुना वो ये था कि राजीव शीघ्र ही अनन्या से शादी करने जा रहा है। कहाँ वह डायन और कहाँ बेचारा राजीव। जानवी चाहती है कि इस बात का बुरा ना माने कि राजीव को अनन्या अच्छी लगती है, कि अनन्या ने जानवी को निमंत्रण नहीं दिया है, कि खुद राजीव ने अब तक एक बार भी नहीं पूछा है कि जानवी तुम आओगी ना। अगर पूछे तो जानवी को वो सब कहने का अवसर मिले जो दिल में कल से ही उमड़ घुमड़ रहा है। शाम को सड़क पर आवाजाही बहुत बढ़ जाती है। लाल बत्ती के बदलने पर दोनों सावधानी से सड़क पार करने लगे। कुछ दूर चलने पर भीड़ और रोशनियों वाली सड़क अचानक ही अंधियारी और उदास दिखने लगती है। अब राजीव को जानवी का चेहरा स्पष्ट नहीं दिखाई देता। यहाँ खड़े होकर वह जानवी का सिर अपने सीने से लगा लेना चाहता है, क्योंकि उसका उदास सा दुखी चेहरा राजीव से नहीं देखा जाता। पर वह खुद जानता है कि वह ऐसा नहीं करेगा। राजीव को अपने संयम पर गर्व है और उसके मन में ये संतोष है कि उसने कभी भी जानवी के सामने अपनी फीलिंग्स को बयां नहीं किया। जो अभी तक विजी से छुपा रखा है उसे अब कहने की ज़रूरत भी क्या है। टिफ़िन टाइम के खाली टाइम में आप कहानी सुन रहे हैं कसूरवार। अब तक आपने सुना कि जानवी राजीव दोस्त हैं जो किसी सड़क किनारे खड़े हैं। राजीव की शादी किसी अनन्या नाम की लड़की से तय हुई है। जानवी को इस बात का बुरा लगता है पर वो कुछ कहती नहीं है। अब आगे। जानवी का घर पहले आता है। वह वहाँ एक पल ठिठकी और बोली, आओ एक कप कॉफ़ी पीकर चले जाना। जानवी के स्वर में ना आग्रह था, आत्मीयता भी नहीं थी, पर कुछ था जरूर कि राजीव जाते जाते रुककर खड़ा हो गया। अनन्या को पता लगेगा तो बहुत बुरा मानेगी। जानवी और अनन्या में लंबी अनबन है। जानवी तो अनन्या का नाम तक नहीं सुनती, पर राजीव अभी तो स्वतंत्र है। उसने देखा कि जानवी दरवाजे के ताले में चाबी डालकर घुमाते हुए मुड़कर देख रही थी कि वह आता है या नहीं। अच्छा, राजीव ने कहा। जानवी ने दरवाज़ा खोला, अंदर जाकर बत्ती जलाई। आओ। अपने पर्स को मेज पर रखते हुए जानवी ने कहा। राजीव ने कमरे के बीच में खड़े होकर चारों ओर नज़र दौड़ाई। दीवार पर एयर इंडिया का पुराना कैलेंडर, मैक्सिकन बास्केट की शेड वाला लंबा लैंप, सोफे पर छीट का वही खोल। चाय पियोगे या कॉफ़ी? जानवी ने पूछा और उत्तर की आशा में राजीव की ओर देखती रही। कॉफ़ी हो तो कॉफ़ी, नहीं तो एक गिलास पानी से भी काम चलेगा, राजीव ने कहा। लगता है कि मीठा बोलना भूल गए हो, जानवी ने जवाब दिया। कौन, मैं कि तुम? मैंने तो मीठा बोलना जाना ही कब था, मीठा तो वो बोलती है। जानवी ने कहते कहते अपने को रोक लिया और रसोई के अंदर चली गई। कमरे से रसोई